हेलो, क्या आपको पता है इस देश में कोई भी हो, चाहे वो इस देश का प्रधानमंत्री हो या आम इंसान, हम हो आप हो, किस चीज से हमेशा डरते हैं या कौन सी ऐसी चीज है जो हमको इफेक्ट करती है सबसे ज्यादा? वो पता है क्या? फूड। ठीक है। और एक ज्योग्राफी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमारी आपकी नहीं, इस पूरे देश की, इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी और लाइफ को डिपेंड करवाती है या इफेक्ट करती है। इस देश में आप देखो, चाहे प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू से लेके आज के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, सब कोई एक कॉन्सेप्ट है ज्योग्राफी का जिससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, इफेक्ट होते हैं या कहिए डरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट जो है वो जरा सा भी लेट हुआ तो वो क्या करेगा, पूरी इकोनॉमी को पलट देगा। इकोनॉमी को पलटेगा तो पॉलिटी को भी पलट देगा, पॉलिटी को पलटेगा तो हो सकता है गवर्नमेंट भी पलट जाए। सिंपल चीज क्या है, वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि है मॉनसून। आज हम लोग एक बहुत ही छोटा सा फीचर है, एक क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट है जो कि मॉनसून है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी के लिए भी प्लस इंडिया के लिए भी। कैसे वो इंडिया की पूरी पॉलिटी को इफेक्ट करता है वो हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, 2 मिनट या 3 मिनट में क्या करेंगे, इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। ठीक है, आप समझो मॉनसून क्या है। अगर हम बात करें तो इंडियन मॉनसून को हम लोग ने क्या किया, दो हिस्सों में बांट के रखा हुआ है, एक है समर मॉनसून और एक है विंटर मॉनसून। ठीक है, अगर हम सिंपल मॉनसून की बात करें तो मॉनसून क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड का मतलब क्या है, इसको अगर ब्रेक करें तो क्या है, सीजनल मतलब एक पर्टिकुलर सीजन, रिवर्सल, रिवर्स मतलब पलट जाना, मतलब एक पर्टिकुलर सीजन के बाद ये विंड क्या होगी, पलट जाएगी। मतलब अगर आज हम ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो कुछ समय बाद अगले सीजन में हम ऐसे फ्लो करेंगे, तो इसको बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। यानी अगर समर मॉनसून में विंड्स ऐसे जा रही हैं तो विंटर मॉनसून में विंड्स ऐसे आएंगी। बस इतना समझ लो तो मॉनसून का छोटा सा कॉन्सेप्ट खत्म। और दो कॉन्सेप्ट है, एक है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, दूसरा है हाई प्रेशर और लो प्रेशर। सिंपल चीज समझो, अगर कहीं पे जैसे आप देखते हो, आप गैस पे क्या करते हो, आप पानी रखते हो तो उसमें इवेपोरेशन होता है। जब इवेपोरेशन होता है तो आप देखते हो भाप ऊपर उठ रही है, वेपर ऊपर उठ रहा है, तो नीचे जो होता है वो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और जहां पे पानी ऊपर कलेक्ट होता है वो हाई प्रेशर होता है। उन सबको छोड़िए, बस आप ये समझिए वो एरिया लो प्रेशर जोन हो जाता है। ठीक है, मतलब जो एरिया गर्म होगा वहां पे लो प्रेशर हो जाएगा अपने आप। क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन होता है, इवेपोरेशन होता है, वो पूरा एरिया एकदम लो प्रेशर हो जाएगा। उसके कंपैरिजन में अगर कहीं पे भी हल्की सी ठंडक होगी, यानी ठंडा जहां पे भी होगा, ये टेम्परेचर जहां पे भी थोड़ा सा कम होगा, वहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों? हाई प्रेशर में क्या होती है, विंड एक ही जगह पे क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाती है, तो हाई प्रेशर बन जाता है। और एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी चीज होगी वो हाई से लो जाती है। हाई से लो इन द सेंस, फॉर एग्जांपल अगर हम सिंपल ले लें, अगर ये ऐसे एक स्लाइड है और यहाँ पे हमने एक बॉल रखी, तो कभी तुमने देखा है, आप लोगों ने देखा होगा, हमेशा बॉल हाइट से लो जाएगी, राइट? आप देखते हो क्या, कोई भी चीज होगी, अगर आप देखो ग्रेविटी है तो ग्रेविटी में ऊपर छोड़ो, हाई से लो नीचे जाएगी। सिंपल कॉन्सेप्ट है। उसी तरह हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करेगी, विंड भागेगी। ये बहुत ही बचपन से हम लोगों ने सीखा है कि चीजें हाई से लो जाएगी तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करेगी। बस यही मूवमेंट ऑफ विंड है आपका मानसून। बस आप ये समझ लो। तो दो कॉन्सेप्ट आपने समझ लिए तो मानसून खत्म। अगर समर मानसून की बात करें तो अगर मैप के थ्रू इसको प्रैक्टिकली देखें तो देखिए, हमको पता है कि भाई हम लोग ने जो फैक्टर्स पढ़े थे तो एक फैक्टर पढ़ा था जो इंडियन क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, वो है क्या, जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स क्या है, ये वो कोल्ड विंड्स हैं जो इंडिया की क्या है, या आप समझिए कि ग्लोब के अपर ट्रोपोस्फियर पे आप कहते हो बहरी होती है, मतलब कि बहुत स्पीड में चल रही होती है। और वो क्या है कि विंटर्स में क्या होती है, विंटर्स में वो क्या है, टिबेटियन प्लेटो की वजह से दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। क्योंकि वो ठंडी विंड्स हैं तो यहां पे क्या होता है, ठंडक की वजह से हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अब हमको पता है हाई प्रेशर क्रिएट है तो विंड उसकी तरफ तो नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि हाई प्रेशर से विंड दूर भागती है। तो इस वजह से देखते हो कि विंड क्या है, इससे दूर भाग रही। तो इस वजह से क्या होता है, विंटर्स में बारिश, या आप देखते हो ये विंड्स इंडिया की लैंडमास की तरफ नहीं आती है, उल्टा होता है क्या, लैंडमास से सी की तरफ जाती है, या जहां लो प्रेशर होगा वहां जाएगी। तो अब क्या होता है, जब विंटर्स खत्म होते हैं और समर आता है तो ये जो हमारा जेट स्ट्रीम था वो क्या होता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाता है। नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की वजह से क्या होता है, आप देखते हो कि क्या कहते हैं, ये ऊपर अब बहने लगी तो ये इसका होता है हीट। हमारे जो गर्मियों में क्या होता है, लैंडमास होता है वो हीट होने लगता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है गर्मियों में एक और फीचर हमने पढ़ा था क्या, कि भाई सन जो है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है। कहां तक जाता है, ट्रॉपिक्स तक जाता है। ट्रॉपिक्स तक जाता है तो ये एरिया क्या है, बहुत ज्यादा हीट हो जाता है। हीट होने की वजह से यहां पे क्या क्रिएट हो जाता है, यहां पे क्रिएट होता है आपका लो प्रेशर, राइट? क्या क्रिएट होता है, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर क्रिएट हो गया। इसके कंपैरिजन की बात करें तो देखिए, हम लोग को एक चीज पता है कि जो मिट्टी या जमीन होती है जल्दी ठंडी जल्दी गर्म होती है, बट पानी के साथ क्या फीचर है कि वो देर लगाएगा, थोड़ा समय लगाएगा ठंडा होने भी और गर्म होने में भी। तो अब ये क्या होगा, ये एरिया इसके कंपैरिजन में थोड़ा इसका टेम्परेचर क्या होगा, ठंडा रहेगा। तो यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। अब आपको पता है सी की तरफ हाई प्रेशर है, लैंड की तरफ लो प्रेशर है। यही मूवमेंट ऑफ विंड्स क्या होंगी,
जिसको हम बोलते हैं क्या, मॉनसूनल विंड्स। यही आपका समर मॉनसून है। तो मतलब सिंपल अगर पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय समर मॉनसून, तो ये आप बोलेंगे कि भाई ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग द समर मॉनसून या समर सीजन द विंड्स मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। अब व्हेन दे फ्लो, अब आपको पता है जब वो फ्लो कर रही हैं तो रास्ते में उनको क्या मिल रहा है, बहुत बड़ा सी मिल रहा है, तो सी से वो मॉइस्चर को गेन करती हैं और खूब बारिश करवाएंगी। ठीक है, तो ये क्या है आपका समर मॉनसून। समर मॉनसून क्या करेगा, समर मॉनसून हमारे यहाँ ऐसी बारिश करवाएगा। अब देखिए इसको साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों बोलते हैं, तो आपको पता है कि भाई ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ठीक है, और ये ईस्ट है। और अगर इंडिया में जहां से ये मॉनसून विंड सेंटर कर रही है वो कौन सी डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या बोलते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। इसीलिए इंडियन मॉनसून को क्या बोला जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो अगर हम बात करें, ये आपका क्या सिंपल कॉन्सेप्ट था किसका, समर मॉनसून का। अब हम लोग ने क्या पढ़ा था, विंड भाई कि मॉनसून क्या है, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड है। तो हम लोग क्या देखेंगे, विंटर मॉनसून क्या है, अरे विंटर मॉनसून पे। अब हम लोग ने क्या पढ़ा है, विंटर मॉनसून क्या है, एक सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड होता है मॉनसून। तो विंटर मॉनसून में क्या होगा, जो लो प्रेशर यहां था अब उसकी जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाई प्रेशर आ जाएगा, हाई प्रेशर आ जाएगा, उसके कंपैरिजन में यहाँ क्या हो जाएगा, लो प्रेशर आ जाएगा। ठीक है, अब हाई प्रेशर क्यों आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ठंडक आ रही है, विंटर्स में ठंडक आएगी तो क्या होगा, आपको पता है कि क्या होगा, जहां पे ठंडी होती है वहां पे कैसा प्रेशर होता है, हाई प्रेशर होता है। तो विंड और उसके कंपैरिजन में जो लैंड होगा, सॉरी सी होगा, वो उसका टेम्परेचर थोड़ा हाई रहेगा, तो वहां लो प्रेशर होगा। तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या करेंगी, विंड मूव करेंगी। आप देखिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव कर रही है, इसलिए आप देखते हो विंटर मॉनसून में बारिश नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। उसका रीजन सिंपल क्या है, क्योंकि भाई वो लैंड मास से बह रही है, लैंड मास से बह रही तो कहीं पानी नहीं मिलेगा, तो कहीं पानी नहीं मिलेगा तो कहीं बारिश भी नहीं होगी। तो ये था क्या आपका सिंपल हाई प्रेशर, और आप देख रहे हो विंटर मॉनसून। बट इसका एक एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन ये है कि यहाँ पे जो विंड्स मूव कर रही हैं वो बे ऑफ बंगाल से थोड़ा पानी फेच करती हैं और इंडिया के कोरोमंडल कोस्ट में क्या करवाती हैं, बारिश करवाती हैं। तो एक अकेला एरिया जो है जहां पे विंटर मॉनसून होती है वो है क्या आपका कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि साउथ वेस्ट मॉनसून के टाइम कोरोमंडल कोस्ट या चेन्नई में बारिश नहीं होती है, उसके लिए हमने एक फीचर पढ़ा था क्या, कि वेस्टर्न घाट आ जाते हैं, लीवर्ड साइड वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि कोरोमंडल कोस्ट कहां है, लीवर्ड साइड ऑफ वेस्टर्न घाट है, जिसकी वजह से वहां पे क्या होता है, रेनफॉल नहीं पहुंच पाती है, और वो उसको रेनफॉल जो मिलती है वो विंटर मॉनसून से मिलती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका समर मॉनसून और विंटर मॉनसून का सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम लोग ने ये पूछा था, ये बात की थी कि भाई ये कैसे इंडिया के पॉलिटी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है। तो सिंपल समझो भाई कि देखो इंडिया क्या है, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी मतलब मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चरली एक्टिव है। अब आपको पता है अगर मानसून ऊपर नीचे हुआ, तो अगर मानसून देर से आता है या मानसून में जो बारिश है बहुत कम, तो क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एकदम धड़ाम से हो जाएगा। ठीक है, आप देखते हो कई सारे पॉलिटिशियंस जब महंगाई बढ़ती है तो वो नींबू और क्या कहते हैं टमाटर आलू के वो प्याज के वो माला पहन के घूम रहे होते हैं। क्यों, वो एक तरीके का सिंबल दिखाते हैं कि भाई इन सबका प्राइस बढ़ गया है। प्राइस बढ़ने का सिंपल रीजन क्या है, सिंपल रीजन क्या है, मानसून। भाई बारिश नहीं होगी तो किसी चीज का प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्राइस बढ़ने से क्या होगा, आपको पता है गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आएगा क्या, कि उसके प्राइस को कम किया जाए। अब इसीलिए कह रहे थे कि भाई इसके प्राइस बढ़ने से, मानसून से, देखिए मानसून आया नहीं आया उससे गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए कह रहा था क्या कि कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो, उसको क्या है, उसको इस चीज का डर जरूर रहता है कि कैसे आपका कि मानसून सही समय पे आ रहा है कि नहीं। अब देखिए अगर ऐसा होगा कि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ा तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ेगा। वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाहर से अगर इंपोर्ट होगा तो गवर्नमेंट का क्या होगा, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, तो गवर्नमेंट के ऊपर एक और प्रेशर। ठीक है, प्लस सबसे ज्यादा नुकसान जिसका होता है वो है फार्मर्स। फार्मर्स का क्या नुकसान होता है कि भाई फार्मर्स इंडिया में आपको पता है ज्यादातर स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स हैं, उनके पास क्या है, उनके पास ज्यादा पैसे भी नहीं है और ज्यादा बड़ी जमीन भी नहीं। अगर उनका एग्रीकल्चर फेल होता है तो अब वो कैसे अपना जीवन बसर करेंगे, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनके साथ होती है। ठीक है, तो इसलिए रूरल इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है। किससे, रूरल इकोनॉमी सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है मानसून के सही समय पे ना आने से। ठीक है, और ये प्रेशर पड़ाता है किसके ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर। तो इसलिए क्या होता है, कोई भी हो सबका एक ही है ये कि भाई सही समय पे क्या होना चाहिए, मानसून आना चाहिए। ठीक है, फाइनली हमारा विंटर और समर मानसून डिस्कशन कंप्लीट हो चुका है।